हेलो दोस्तों, बेन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो रीजनिंग का भी टॉपिक चल रहा था वो है डायरेक्शन। और डायरेक्शन के ऑलमोस्ट टॉपिक्स को हम खत्म कर चुके हैं। शायद ये रीजनिंग का लास्ट क्लास होगा। तो हमारा जो अगला टॉपिक है रीजनिंग का वो है टाइप 8। हम 7 टाइप के क्वेश्चंस को ऑलरेडी देख चुके हैं। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे एक गुजारिश है कि वो पहले टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7 के वीडियोस को पहले देखें, उसके बाद ये वाला वीडियो देखें। तो देखिए, चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट है हमारा टाइप 8। टाइप 8 में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है ट्रेन से रिलेटेड। ठीक है, और यहाँ पे जो ट्रेन होगी वो बिजली वाली नहीं होगी। पहली बात, यहाँ पे जो ट्रेन होगी वो होगी धुएं वाली, यानी कि डीजल वाली या कोयले वाली। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे इस तरीके से पूछेगा कि किसी दिशा में कोई ट्रेन जा रही है तो आपको वो बताना है कि उसका स्मोक का डायरेक्शन क्या होगा, यानी कि उसका धुएं का डायरेक्शन क्या होगा। या आपसे धुएं का डायरेक्शन दे रहा होगा तब आपसे पूछेगा कि ट्रेन का डायरेक्शन क्या होगा। तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है ट्रेन एंड स्मोक से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखिए दोस्तों, जब भी ट्रेन और स्मोक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसमें स्मोक की जो भी डायरेक्शन होगी, स्मोक की जो डायरेक्शन होगी वो होगी रनिंग ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि अगर मान लीजिए कि ट्रेन हमारी ईस्ट की तरफ जा रही है तो उसका जो धुआं होगा वो वेस्ट की तरफ जाएगा। अगर ट्रेन हमारी वेस्ट की तरफ जा रही है तो ट्रेन का जो धुआं होगा वो ईस्ट की तरफ जाएगा। अगर ट्रेन हमारी नॉर्थ की तरफ जा रही है तो उसका धुआं साउथ की तरफ जाएगा। अगर ट्रेन हमारी नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है तो धुआं जो है वो साउथ वेस्ट की तरफ जाएगा। ये रहती डायरेक्शन। ठीक है, समझ लीजिए, कभी आपने ट्रेन में तो सफर किया ही होगा। ये मान लीजिए कि आपकी ट्रेन जा रही है इस तरफ, तो ट्रेन अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो उसका जो धुआं होगा, इंजन से धुआं निकल के किस दिशा में जाएगा? धुआं ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो यही क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देगा, कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा एयर की डायरेक्शन। अब वैसे एयर की डायरेक्शन जो है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है कि वो धुएं को प्रभावित करेगी या नहीं करेगी। मगर कॉमनली हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि हमारे क्वेश्चन में अगर एयर की डायरेक्शन दी है तो क्वेश्चन में फिर ट्रेन की भी डायरेक्शन दी होनी चाहिए। ठीक है, तभी क्वेश्चन रिलेवेंट बनेगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि स्मोक की जो डायरेक्शन होगी वो ट्रेन के अपोजिट प्लस एयर की डायरेक्शन होगी। अब मान लीजिए कि ट्रेन जो है वो हमारे ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर जा रही है, और क्वेश्चन में आपको दे दे कि उस समय जो एयर है उस समय जो एयर है और एयर की जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ। एयर की जो डायरेक्शन है वो क्या है? नॉर्थ, यानी कि हवा जो चल रही है वो उत्तर दिशा की ओर चल रही है। ठीक, तब हम क्या करेंगे, तब हम बोलेंगे कि जो ये ट्रेन है जो ईस्ट की ओर जा रही थी और हवा उस समय नॉर्थ की ओर चल रही है, तो क्योंकि ट्रेन की डायरेक्शन के हवा जो होगी वो अपोजिट होगी, और क्योंकि जो हवा नॉर्थ की तरफ जा रही है तो जो फाइनल डायरेक्शन होगा स्मोक का या धुएं का वो क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिक्स करके हो जाएगा। तो यानी कि जो फाइनल डायरेक्शन यहां से बनेगी वो बनेगी नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ट्रेन से तो पीछे की तरफ रहेगा मगर उस धुएं को जो हवा होगी वो उत्तर दिशा की ओर ले जाएगी। तो इस तरीके से जो रनिंग ट्रेन की धुएं की डायरेक्शन आएगी वो आएगी नॉर्थ वेस्ट। अगर ट्रेन मान लीजिए कि ईस्ट की तरफ जा रही है और हवा नॉर्थ की तरफ जा रही है, क्योंकि ईस्ट की तरफ अगर ट्रेन जा रही है तो ट्रेन के धुएं का डायरेक्शन वेस्ट हो जाएगा और हवा की वजह से जो उसका डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। यही फंडा होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। चलते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको ही लेके हम क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, हम सीधा क्वेश्चन के टाइप को समझेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन होता है, ज्यादा कुछ लिखा नहीं होता है उसमें। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम मान लेते हैं कि कोई रनिंग ट्रेन है, कोई चलती हुई रेलगाड़ी, रनिंग ट्रेन। ठीक है, और जो ट्रेन का जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो नॉर्थ है, यानी कि एक रेलगाड़ी उत्तर दिशा की ओर जा रही है। तब आपसे पूछ रहा है कि अब बताइए कि उसके स्मोक की डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि धुएं की डायरेक्शन क्या होगी।
अभी इस क्वेश्चन में एयर नहीं दिया है। अगर एयर का हमें कुछ नहीं दिया है तो हम मानेंगे कि उस समय हवा चल ही नहीं रही है, हवा की डायरेक्शन 0 है। ठीक है, हवा किसी भी दिशा की ओर नहीं चल रही है। तो ये क्वेश्चन फिर सिंपल क्वेश्चन बन जाता है और उस समय हमें निकालना होता है स्मोक बराबर अपोजिट टू रनिंग ट्रेन। तो रनिंग ट्रेन की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ। तो इसलिए जो स्मोक की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? नॉर्थ का अपोजिट, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साउथ डायरेक्शन। ठीक है, आया समझ में? बस यही पूछा जाता है इसमें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगले क्वेश्चन में आपसे मान लीजिए बोला है कि जो ट्रेन है, ट्रेन की तो डायरेक्शन नॉर्थ ही है, मगर साथ में एयर हवा भी चल रही है और एयर की जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट, वो है ईस्ट। ठीक है, हवा किधर जा रही है? नॉर्थ की तरफ जा रही है। सॉरी, ट्रेन जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है और हवा की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि स्मोक किस दिशा में जाएगा, उसका ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। तो इसके लिए मैंने अभी तो आपको फंडा बताया था, फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास, स्मोक बराबर अपोजिट ट्रेन। तो ट्रेन की डायरेक्शन क्या है? ट्रेन की डायरेक्शन है नॉर्थ। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा, प्लस एयर। तो एयर की डायरेक्शन को हमें उल्टा नहीं करना होता है, एयर की डायरेक्शन को जस्ट प्लस करना होता है। जो डायरेक्शन दी है उसी को प्लस कर देंगे। तो साउथ प्लस ईस्ट, साउथ प्लस ईस्ट मिलके जो डायरेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? साउथ ईस्ट। कोई भी चीज साउथ की तरफ जा रही है और उसको ईस्ट की तरफ भी खींचा जा रहा है तो उसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो दोनों के बीच में हो जाएगी। यानी कि ये जो डायरेक्शन आएगा वो नॉर्थ का अपोजिट साउथ की तरफ, तो नॉर्थ का अपोजिट ईस्ट की तरफ। तो नॉर्थ का जो अपोजिट है वो क्या है? साउथ, और साउथ किधर? ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट की तरफ का जो साउथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सेम पैटर्न पे, क्वेश्चन नंबर 3। रनिंग ट्रेन की डायरेक्शन हम मान लेते हैं, रनिंग ट्रेन की हम डायरेक्शन मान लेते हैं कि जो ट्रेन है वो हमारी, ट्रेन जो है वो हमारी नॉर्थ की तरफ जा रही है। सपोज फिर से ट्रेन किधर जा रही है? नॉर्थ की तरफ जा रही है, और एयर की जो डायरेक्शन है वो क्या है? वो साउथ की तरफ है। ठीक है, ट्रेन किधर जा रही है? नॉर्थ की तरफ जा रही है, और हवा किधर जा रही है? साउथ की तरफ जा रही है। अब क्या करेंगे? तो स्मोक की डायरेक्शन क्या होगी? स्मोक की डायरेक्शन होगी ट्रेन का अपोजिट। तो ट्रेन जा रही है नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। और इसके लिए आपको क्या बताया? इसके लिए बताया कि इस दिशा को हम एज इट इज इसमें ऐड कर देते हैं। तो साउथ प्लस साउथ क्या हो जाएगा? टू साउथ। टू साउथ तो कुछ होता ही नहीं है, तो साउथ और साउथ, दो साउथ या तीन साउथ अगर मिलेंगे तो वो डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? साउथ ही हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका भी जो आंसर आएगा वो साउथ ही आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलता है कि ट्रेन मान लीजिए ईस्ट की तरफ जा रही है और हवा जो है वो वेस्ट की तरफ चल रही है। ट्रेन किधर जा रही है? ईस्ट की तरफ, और हवा किधर है? वेस्ट की तरफ। अब आपसे पूछ रहा है कि स्मोक की डायरेक्शन क्या होगी। तो हमारे अकॉर्डिंग स्मोक की जो डायरेक्शन होगी वो ईस्ट का अपोजिट, यानी कि वेस्ट प्लस बेस्ट, ऐसा होगा। बेस्ट प्लस बेस्ट, तो बेस्ट प्लस बेस्ट क्या हो जाएगा? क्योंकि ईस्ट का अपोजिट बेस्ट और वेस्ट की तरफ भी हवा चल रही है, तो हमारा भी जो आंसर आएगा वो आएगा बेस्ट। ठीक है, ये है इसका तरीका। अब मान लीजिए कि इसी में अगर चेंज कर दे और आपसे बोल दे कि ट्रेन भी ईस्ट की तरफ जा रही है और हवा की डायरेक्शन भी क्या है? ईस्ट है, मगर हमें कोई स्पीड नहीं दी है। किसकी स्पीड? ना तो ट्रेन की स्पीड दी है, ना ही हवा की स्पीड दी है। ठीक है, अब ट्रेन अगर चल रही है तो उसकी तो स्पीड होगी ही, मगर हवा की कोई स्पीड नहीं दी है। तो इस कंडीशन में जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? ईस्ट का अपोजिट तो वेस्ट हो जाएगा, प्लस ईस्ट। अब ईस्ट प्लस वेस्ट दोनों को मिला देंगे तो हमारी फाइनल डायरेक्शन क्या बनेगी? अगर ईस्ट वेस्ट दोनों को अगर हम आपस में कैंसिल कर दें तो हमारी डायरेक्शन कुछ नहीं बनेगी। तो जो हमारा हवा होगा वो सीधा ऊपर की तरफ जाएगा और टॉप की तरफ जाएगा। ठीक है, मगर ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है, और इस तरीके का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपसे फिर रीजनिंग में नहीं, मैथ के अंदर पूछेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा
अगर ऐसी कंडीशन दी गई है तो साथ में आपको उनकी स्पीड देना जरूरी है। फिर उस समय डिपेंड करेगा कि वो धुआं किधर जाएगा। अगर ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी तो धुआं ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर एयर की स्पीड ज्यादा होगी ट्रेन की स्पीड से तो जो धुआं होगा वो एयर की डायरेक्शन में जाएगी, हवा की डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो अगर स्पीड दी हुई है तो अगर ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो आंसर बेस्ट आएगा, तो आंसर बेस्ट आएगा। ठीक है, और अगर ट्रेन की स्पीड ज्यादा नहीं है, ज्यादा जो स्पीड है वो किसकी है, एयर की है, तब जो आंसर आएगा वो ईस्ट आएगा। यानी कि जिसकी स्पीड तेज होगी आंसर भी वही आएगा। तो दोस्तों डायरेक्शन का टाइप 7 यानी कि ट्रेन और स्मोक से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टाइप 7 हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं अगले और फाइनल टाइप पे, वो है हमारा कोडेड डायरेक्शन। अभी जो अगला टाइप मैं आपको बताने वाला हूं उसमें क्या है, वो क्वेश्चन सिर्फ अभी तक बैंकिंग के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी एसएससी पैटर्न के एग्जाम में नहीं आया है, तो हमारे स्टैंडर्ड का वो क्वेश्चन नहीं है, मगर एक बार समझ लेते हैं कि वो क्वेश्चन है क्या। चलिए देखते हैं डायरेक्शन का फाइनल टाइप यानी कि कोडेड डायरेक्शन। टाइप 9 है ये, और ये हमारे स्टैंडर्ड से थोड़ा ऊपर का क्वेश्चन है। जो बच्चे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये क्वेश्चन बेसिकली उनके लिए है। बैंकिंग में ही अभी तक इस तरीके का क्वेश्चन आया है, बाकी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, और हमसे भी पूछा जा सकता है। तो समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या होता है और कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से दी हुई है कि $B मीन्स A is 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B. A has B means B is 4 kilometer north of A. A at the rate B means B is 12 kilometer south of A. A% B means A is 6 kilometer west of B. ये हमें कंडीशंस दी हैं, कुछ कोड्स दी हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि अगर P हैज Q है, $Q है, Q हैज R है, R एट द रेट T है, T% U है, तो आपको बताना है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज P फ्रॉम U। ठीक, तो ये हमारे क्वेश्चन का लैंग्वेज है कि $B मीन्स A इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B। A जो है वो B के 6 किलोमीटर पूरब में है, इसका मतलब है A हैज B जब भी लिखा जाएगा तो उसको हम पढ़ेंगे B इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ A। B A के 4 किलोमीटर उत्तर में है। A एट द रेट B मीन्स, इसको हम पढ़ेंगे, यहां पे हमें ये फ्रेज दिखेगा, इसको हम पढ़ेंगे B इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ A, यानी कि B A के 12 किलोमीटर दक्षिण में है। A% B जहां भी हमें दिखेगा उसको हम पढ़ेंगे A इज 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ B। A B के 6 किलोमीटर पश्चिम में है। तो ये इसका मतलब है, और हमसे पूछ रहा है कि अगर ये दिया गया है तो आपको बताना है कि P Q के किस डायरेक्शन में। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आप क्या करेंगे कि एक फ्रेज वाइज आप फ्रेम इनको डिकोड करना शुरू कर दीजिए। तो अगर हम $B को पढ़ रहे हैं, A इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B, तो हम $Q को क्या पढ़ेंगे, तो हम $Q को पढ़ेंगे P इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B। तो इसको बना लीजिए, मान लीजिए कि ये हमारा पॉइंट P है, तो A B के 6 किलोमीटर है, तो ऐसे ही P जो है वो Q से किधर होगा, 6 किलोमीटर ईस्ट में होगा। तो हम मान लीजिए कि Q यहाँ पे है, तो इससे जो P होगा वो इस तरफ होगा, ईस्ट की तरफ होगा, और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो होगी 6 किलोमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट है Q हैज R। हैज का मतलब क्या होता है, पीछे वाले के आगे वाला। B इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ A, तो हम इसको पढ़ेंगे R इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ Q। तो R है किसके, Q के नॉर्थ में, तो R Q के नॉर्थ में। Q का नॉर्थ कहाँ होगा, Q का नॉर्थ होगा ऊपर, तो Q के नॉर्थ में कौन है, Q के नॉर्थ में R है, और वो कितनी दूरी पे है, वो है 4 किलोमीटर की दूरी पे। ऐसे ही अगला जो फ्रेज दिया है वो है R एट द रेट T।
यानी कि a@b को हम पढ़ रहे हैं b इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ a, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे t इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ r। किसके साउथ में? r के साउथ में। तो r यहाँ पे है, r का साउथ कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा। तो नीचे की तरफ कितनी डिस्टेंस पे है? 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो 4 किलोमीटर तो जो ऑलरेडी हो चुका ही है, तो 12 करने के लिए हम कितना नीचे जाएंगे? 8 और नीचे जाएंगे, और वहां पे क्या होगा? वहां पे होगा t, ये t हो गया। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब लास्ट है t%u। a%u को हम पढ़ रहे हैं a इज 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ b। a b के पश्चिम में 6 किलोमीटर है। तो ऐसे ही इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे कि t इज 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ b। तो t इज 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ u। अगर t u के वेस्ट में है तो u t के किस तरफ होगा? ईस्ट की तरफ होगा। और कितना होगा? कितना होगा? 6 किलोमीटर होगा। तो 6 किलोमीटर होगा u। तो ये p हो गया और ये u हो गया, ठीक है। ये भी क्या है? 6 किलोमीटर है। तो ये हमारा फिगर बन गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है? हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन p फ्रॉम u। p u से किस तरफ और कितनी दूर है? तो p u से किस तरफ है? p जो है वो u से किस तरफ है? p u से ऊपर की तरफ है, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? नॉर्थ हो गई। और दूरी कितनी है? दूरी निकालते समय हमने आपको बताया था कि दूरी हमेशा डायरेक्ट काउंट की जाती है। तो क्योंकि ये दोनों दूरियां बराबर हैं, 6 और 6 है, तो इसका मतलब है कि इसके बीच की दूरी क्या होगी? इसके बीच की दूरी वही होगी जो इन दोनों के बीच की दूरी है। तो इन दोनों के बीच की दूरी है 8 किलोमीटर। तो इसका जो टोटल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन और 8 किलोमीटर। यही डायरेक्शन का लास्ट टाइप है, इसको हम लोग बोलते हैं कोडेड डायरेक्शन। आशा करता हूं आप सभी को डायरेक्शन टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने डायरेक्शन के 2 टॉपिक पूरी तरीके से पढ़े हैं। दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करिए, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। और आगे के और भी इंटरेस्टेड टॉपिक्स को देखने के लिए बने रहिए विन अकेडमी पे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल विन अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।